हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये पेपर है 2018 का। ठीक है, मैंने 2019 का करवा दिया था, अब ये 2018 का पेपर है। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आप पूरी जरूर देखेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि इसमें जैसा कि 100 प्रश्न आपके आएंगे और दो दो अंक हैं, 200 का नंबर का पेपर होगा। तो चलिए, और इससे पहले कि अगर आप 2019 वाली नहीं देखी तो उसे भी देख लीजिएगा। तो कौटिल्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला क्वेश्चन है, वे राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। बी ऑप्शन, उन्होंने राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज्य व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकारों से संबंधित था। तीसरा पॉइंट है सी, उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। डी है, पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की शुरुआत जरूरत पर जोर दिया। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। तो कौटिल्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये चीज ये क्या है? रॉन्ग है। और बाकी तीनों चीज, अर्थशास्त्र का जो है एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, उन्होंने राजनीति पर लिखी पुस्तक है जो कि अर्थशास्त्र नाम से जानी जाती है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इनका कई नाम है। ठीक है, और दूसरी बात, उन्होंने राजनीति के ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज्य व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकारों से संबंधित था। और तीसरी बात, उन्होंने पहली बार भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया था। तो ये तीनों चीजें सही, सी नहीं सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता? यह एक जो है रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। जीएच सेबाइन, डेनिंग, इबारकर, एबीस्टीज। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डनिंग। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है? सेफालस, थ्रेसिमाकस, लेकोपेन, अरस्तु। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अरस्तु। अरस्तु के अनुसार काल के क्रम में राज्य या परिवार जो है वो किसके बाद आता है? व्यक्ति के बाद आता है। ठीक है, और लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। ठीक है, ये कहा है अरस्तु ने। फोर्थ क्वेश्चन है, लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से नहीं है? ए है, संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। बी है, संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, संविदा जिसमें व्यक्ति वे कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो प्रकृति की स्थिति में रहते हैं। नेक्स्ट है डी, संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती है। फोर्थ का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? यह है, व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक जरूरतों की पूर्ति करता है और सिर्फ गौरव बनने के लिए वर्ण करने के निमित्त है। और बी है, गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है। और सी है, गौरव से सभी बुराई उत्पन्न हुई है। और डी है, गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। और फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी है, गौरव जो है वो तर्क को क्या करता है? उत्प्रेरित नहीं करता है। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इसमें अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है, तो हम अभिकथन सीधा पढ़ते हैं। अभिकथन क्या है कि जेम्स मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। ठीक है, और इच्छा शक्ति, कारण क्या है? इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर बल्कि इसका एक गुणवत्ता परक आधार है, और वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है विश्वास का रूप ले लेती है। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों बातें सही है और एक ही व्याख्या भी सही करता है। सेवन क्वेश्चन है, इसमें सूची सेकंड और सूची फर्स्ट को सुमेल करना है। सूची फर्स्ट है जैन धर्म और शैव धर्म, रस्किन और टालिस्का, प्लेटो, और इन्होंने इनके विचार हैं, दृष्टिकोण की विश्वसनीयता और औद्योगिक सभ्यता और निशिष्ट प्रतिरोध के विचारों के लिए तिरस्कार, और आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों के लिए चिंता, अहिंसा पर बल। ठीक है, तो जैसा कि अहिंसा पर बल तो जैन धर्म से संबंधित है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम मिलान करेंगे तो ए का 4 हो जाएगा। देखिए ऐसे ए का। ठीक है, और इसका जो बी का क्या हो जाएगा? वैष्णव धर्म
वैश्विक धर्म इसका हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। दृष्टिकोण की विशेषता 1 हो जाएगा। और रस्किन और टालस्टाय औद्योगिक क्षमता थर्ड सेकंड हो जाएगा। और प्लेटो आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों के लिए चिंता, ठीक है। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का सेकंड, डी का थर्ड। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्मगुरु जो है धर्म शुरू किया था? महात्मा गांधी, अरबिंदो, रानाडे, तिलक, ठीक है। और इसका 8 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा अरबिंदो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है और इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए और इसको फिर समझना चाहिए, तभी इसके आंसर देने चाहिए। अभिकथन क्या है कि एम.एन. रॉय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकार किया। और कारण क्या है, इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था, ठीक है। और राइट ऑप्शन क्या इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों ही चीजें इसमें सही है, यानी उसकी सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं? नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, के टी शाह। और 10th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर ने ये बात कही थी, ठीक है। नेक्स्ट है, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं करा देती हूँ क्योंकि 50 क्वेश्चन कराने हैं और अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगाने से कोई फायदा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये है पारस्परिक राजनीति सिद्धांत अनुशासन मूलक और मानकीय है। बी है व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एक रूपताओं और नियमताओं से जुड़ा हुआ है। सी है उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्रवाई और संगतता से जुड़ा हुआ है। और डी है उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रात्मक नहीं है। 11th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रात्मक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिंसा बर्लिन का निम्नलिखित में से कौन सा तर्कधार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के पुनरुत्थान के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। सॉरी अहिंसा पढ़ दिया मैंने, आइसा बर्लिन है, ठीक है। ये है, राजनीति समाज में विद्यमान रहती है जहां उद्देश्य टकराते हैं और उदारवादी व्यवस्था में राजनीतिक सिद्धांत का कभी भी अंत नहीं हो सकता। बी ऑप्शन राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए पक्के अनुभववादियों को गौरवादी ठहरा सकता है, उन्होंने क्लास की परंपरा को प्रतिस्थापित कर दिया। सी है, आदमी के जिज्ञासु और तर्क संगत परीक्षा के परिणाम स्वरूप राजनीतिक सिद्धांत का अस्तित्व बना रहेगा। और डी है, उन्हें राजनीतिक सिद्धांत दर्शन के पुनरुत्थान के प्रति संदेह है। और राइट ऑप्शन डी है, ठीक है। ये पूछा है कि क्या जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये तर्कधार राजनीतिक से संदर्भ में सही नहीं पूछा है, ठीक है, सही नहीं है पूछा है, तो राइट ऑप्शन ये है जो सही नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने समाज के परस्पर कायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोबेश आत्मनिर्भर और आवश्यक नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की? रॉबर्ट नोजिब, फ्रेडरिक नाइक, जॉन रॉल्स, कार्ल मार्क्स। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है, उक्त जो परिभाषा है वो जॉन रॉल्स ने प्रस्तुत की है। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आलेख दी जिग-जैग पॉलिटिक्स लिखा है? जॉन रॉल्स, एच ए हाइक, और नाजिक, जे हैबरमास। और 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, और नॉजिक। दी जिग-जैग और पॉलिटिक्स के लेखक और नॉजिक हैं। 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है? एल्सेट डेयर, मार्केंटियर, माइकल सैंडेल, या माइकल वाल्जर, या फ्रेडरिक हाइक। और 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेडरिक हाइक, ऑप्शन डी हो जाएगा। इन्हें जो है समुदायवाद का प्रतिपादक इन्हें नहीं माना जाता है, ठीक है। क्या है, नहीं माना जाता है, बाकी तीनों को माना जाता है। 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषताएं हैं? ए ऑप्शन है, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है। और बी है, सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का एक हक प्राप्त है, चाहे उनकी नस्ल, लिंग, धर्म या जाति कुछ भी हो। सी है, सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए, सर्वसुलभ वयस्क मताधिकार, ठीक है। इसमें क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषताएं पूछा है, ठीक है। और डी है, राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति एक मत एक मान है, ठीक है। और 16 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। राजनीतिक समानता का अर्थ क्या है, एक व्यक्ति एक मत और एक मान है, ठीक है।
16 क्वेश्चन। अच्छा, इसमें इसमें 16 क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें से कई चीजें सही है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सारी बातें इसमें सही हैं। ठीक है, ए बी और सी डी। एक बार हम फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है, तो ये भी ठीक है। और सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे उनकी नस्ल या कुछ भी, ये भी सही है और ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा 16 क्वेश्चन का ऑप्शन डी, यानी ए बी सी डी सभी चीजें सही है। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन में चलते हैं, थोड़ा जल्दीबाजी में हो जाता है। 17 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेल कीजिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, लेखक और पुस्तक, ब्रियम बेरी जस्टिस, सुसन मोलर ओकिन, आइडिया ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन, जस्टिस जेंडर एंड फैमिली, और टॉम कैम्पबेल, द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। और 17 क्वेश्चन सही सुमेल जो हो जाएगा, ब्रिया बेरी, द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, और सुमन मोलर ओकन, जस्टिस जेंडर एंड फैमिली, और अमर्त्य सेन, आइडिया ऑफ जस्टिस, और टॉम कैम्पबेल, जस्टिस। ठीक है, और इसका जो मिलान करेंगे हम, ठीक है, तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का अमर्त्य सेन जो है वो यही हो जाएगा सेकंड, और डी का कैम्पबेल जस्टिस। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, मार्क्स के अधिशेष मूल्य सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? 18 क्वेश्चन है। यह रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है। श्रम शक्ति श्रमिक की मस्तिष्क, मांसपेशी और तंत्रिका के बराबर होती है। सी है, प्रत्येक पदार्थ का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के समानुपाती नहीं है। ठीक है, कौन सी विशेषताएं हैं पूछा है? मार्क्स का जो अधिदेश मूल्य का सिद्धांत है, और उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे कामगार को उनकी संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए। और अगर आप इसके बारे में अच्छी तरीके से जानना चाहिए, जैसे ये क्वेश्चन है जहां से उठा के दिया है, देखिए मैंने वीडियो पढ़ाया हुआ है पॉलिटिकल थिंकर्स की वीडियो में, आप लोगों से बार बार कहती हूँ जरूर देखा करिए, उसमें मैंने अच्छी तरीके से ये सब चीजें डिटेल में पढ़ाया है। तो अगर आप पढ़ लेंगे तो वहां से देखिए क्वेश्चन इस तरीके से उठ के आते हैं। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी और डी, यानी यह रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है। बी है, श्रम शक्ति श्रमिक की मस्तिष्क, मांसपेशी, तंत्रिका के बराबर होती है। और डी है, उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे कामगारों की संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए। तो तीनों चीजें जो है ये किससे संबंधित है? अधिशेष मूल्य के सिद्धांत से संबंधित है, इसे छोड़ के। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है? ये है, सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का जो है उनका सिद्धांत, जो क्रांति के पहले और बाद दोनों में जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है। बी ए, पूंजीवादी साम्राज्यवाद का उनका सिद्धांत, जिसको उन्होंने पूंजीवाद के मध्यवर्ती चरण के रूप में माना। सी है, दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार। डी है, क्रांति की रणनीति और दांव पेच का उनका सिद्धांत। और 19 जो क्वेश्चन है, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ए सी और डी, यानी ए सी और डी। ठीक है, नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? एक, राजनीतिक आस्था प्रणाली। बी है, राजनीतिक विचारों का एक कार्रवाई उन्मुख समुच्चय। सी है, एक खास सामाजिक वर्ग या सामाजिक समूह का वैश्विक नजरिया। और डी है, वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समाविष्ट व्यक्त नहीं करते हैं। 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, एक, राजनीतिक आस्था प्रणाली। कौन विचारधारा की विशेषता नहीं है? तो राजनीतिक आस्था प्रणाली विचारधारा की विशेषता जो है नहीं है। 20 क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नीति संरचना के मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी? ग्रेबियल, आलमंड, सिगमंड न्यूमैन, रायसी, मैक्रिडीज और वार्ड, और एम जी स्मिथ। ठीक है, दलों, हितों और नीति संरचना के मुख्य संबंधित होने पे दी। और 21 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी है, रायसी, मैक्रिडीज और वार्ड। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? जीन ब्लॉन्डेल, डोरोथी पिकल्स, वाल्टर बेजहॉट, ई एस कार। और 22 राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, डेरोथी पिकल्स। ठीक है,
और 23 क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क है इसमें, तो कथन और कारण हम पढ़ते हैं। और क्या है अभिकथन? तुलनात्मक राजनीति के सिस्टम के सिद्धांत में साम्यता बनाए रखने के लिए आम संरचना और निर्गम संरचना के मध्य संतुलन को मान्यता दी गई है। तर्क क्या दिया गया है कि सिस्टम के सिद्धांत की आलोचना यथापूर्व स्थिति परक निदर्श के रूप में की जा सकती है। और 23 राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या ये सही नहीं करता है। ठीक है, चलिए 24 क्वेश्चन है, ग्रेवियल आलमंड द्वारा निर्धारित इस समूह को व्यवस्थित कीजिए। संस्थानिक समूह, गैर सहयोजी समूह, सहयोजी समूह, अप्रत्याशित समूह। ठीक है, 24 क्वेश्चन है और 24 का जो है आंसर इसमें बहुत अच्छी तरीके से कोई भी आंसर सही क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें ऐसे होना चाहिए संस्थानिक, फिर उसके बाद होना चाहिए गैर, फिर ए बी सी डी होना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप अगर देख रहे हैं तो जरूर एक बार कोशिश करिएगा कि चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसमें आंसर सही से इसमें दिया नहीं है। चलिए 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चर्चिल आंदोलन, इंग्लैंड में पौरुष मत संग्रह की मांग, फिलाडेल्फिया, संयुक्त राज्य में अमेरिका में आजादी की घोषणा और संविधान पर हस्ताक्षर किए जाना, और फ्लावर समझौता, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास्ता जो है उत्पादन, 1832 का सुधार अधिनियम, ब्रिटेन के निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन। तो कौन सा युग्म पूछा है? सुमेलित नहीं, यानी किसका सुमेल सही से नहीं है। और 25 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, में फ्लावर समझौता, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास्ता उत्पादन। बाकी देखिए सारे सही, अच्छे तरीके से आप इन्हें पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनमें से भी उठा के क्वेश्चन आ सकता है, तो सारे क्वेश्चन जरूर अच्छी तरीके से देख लें। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कथन कारण ये भी है, बहुत से अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। कारण के आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथापूर्वक होने के बजाय अधिक औपचारिकता की ओर प्रवृत्त होने लगी। ठीक है, और 26 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज, पीटर एच मैर्केल, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, एस पी हर्टिगटन, द मैन ऑफ द हॉर्सबैक, सैमुअल फाइनर, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम एशिया, आर सी मैक्रेडिस। ठीक है, 27 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सुमेलित नहीं है तो राइट ऑप्शन बी है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सही हैं? संविधान में परिवर्तन, बी है एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित होता है, सी है राजनीतिक संस्थाओं में रूप भेद, डी है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन। और इसमें कौन सा कूट सही हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए बी सी डी यानी सभी इसमें सही है। ठीक है, 29 क्वेश्चन है, सरकार की एकात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बना रखने में सर्वाधिक प्रभावी है, बी है प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शक्ति स्थानीय इकाइयों को प्रायोजित की जाती है, और सी है इसमें एकल विधि निर्माण में निकाय होता है, डी है स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां संविधान से अपनी शक्ति नहीं प्राप्त करती हैं। और 29 का इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी, तो सारी चीजें इसमें क्या है? सही है। ठीक, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, अमेरिकी संविधान के किन संशोधनों में विधायी और कार्यकारी कृत्यों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? चौथा संशोधन, पांचवा, 14वां संशोधन, 16वां संशोधन। और 30 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी और सी। ठीक है, पांचवा संशोधन और 14वां संशोधन कार्यकारी कृत्यों की न्यायिक समीक्षा के संबंध विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया अमेरिकी संविधान के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रशासनिक विधि, फ्रांस, न्यायाधीशों का आजीवन नियुक्ति, स्विट्जरलैंड, सी है सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व, संयुक्त राज्य अमेरिका, और डी है विधि का शासन, इंग्लैंड। और 31 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। ठीक है,
31 का ऑप्शन बी है जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 32 निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की? पॉल बैरन, जेम्स एस कोलमैन, एडवर्ड सिल्स, मैक्स वेबर। और 32 का, ठीक है, विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की है। और 32 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मैक्स वेबर ने। तो मैक्स वेबर ने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक रूप में की है। अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन फिर आ गए। तो अभिकथन पढ़ते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है और ये आम आदमी की सरकार का घोतक है। तर्क क्या है? आम धारणा है कि सरकार ज्यादातर शक्ति अभिजन के नियंत्रण व प्रबंधन में कार्य करती है और राइट ऑप्शन इसका बी है, यानी सही व्याख्या इसकी नहीं है। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है, बात सही है। आम आदमी की सरकार की घोतक होती है, ठीक है, क्योंकि सभी व्यक्ति समान। आम धारणा पूछा है कि आम धारणा है कि सरकार ज्यादातर शक्ति अभिजन के नियंत्रण और प्रबंधन में कार्य करती है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, होता है, लेकिन इसकी जो व्याख्या है, इसकी व्याख्या इससे मैच नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत के बाद निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह है, यह नियम आधारित युक्ति संगत चित्र नियंत्रण का लोहे का पिंजरा है। बी है, यह युक्ति युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सी है, नौकरशाही से मेघा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेरित है और लोकतंत्र में इसकी सहज ग्रहता है। और 34 राइट ऑप्शन भी हो जाएगा, ए, बी और सी। ठीक है, 35 क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेल करना है। लेखक और कृतियां हैं, रचनाएं हैं। तो रॉबर्ट डल, लीगैलिटी एंड लेजिटिमेसी, एम एन लिपसेट, पोलिआर्की, पार्टिसिपेशन एंड ऑपोजिशन। ठीक है, स्किमिटार्ल, कार्ल, पॉलिटिकल मैन, रोजर चार्ल्टन, पॉलिटिकल रियलिटीज, कंपैरेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, 35 क्वेश्चन है और हम इसमें मिलान करेंगे तो देखिए, ए का जो है सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ए का सेकंड हो जाएगा, बी का इसमें थर्ड है और सी का फर्स्ट है। ठीक है, और डी का फोर्थ है हो जाएगा। और इसमें जो 35 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभिकथन और कारण वाला है। तो अभिकथन पढ़ते हैं, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में पूर्ण कार्यकाल के लिए अस्थायी शासन व्यवस्था का उपबंध है। तर्क क्या है? राष्ट्रपति शासन प्रणाली में शक्ति का अभिकेंद्रण अर्थ जाता है। और 36 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों सही है, किंतु इसकी व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, 37 क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। इस्लामिक क्रांति का बोल्शेविक पार्टी द्वारा किया गया था। और रूसी क्रांति ईरान में चलाया गया आधुनिकीकरण विरोधी आंदोलन। गौरवपूर्ण क्रांति चार्जेती की आर्थिक शक्ति को परिसीमित करने के लिए 1649 की क्रांति। और इंग्लैंड में संवैधानिक सरकार का स्थापना अधिनैतिक क्रांति। 37 क्वेश्चन है और हम मिलान करेंगे इसमें। तो हमारा मिलान हो जाएगा, इस्लामिक क्रांति जो है ईरान में चलाया गया आधुनिकीकरण विरोधी आंदोलन। ठीक है, और उसके बाद रूसी क्रांति बोल्शेविक पार्टी द्वारा किया गया था, का नेतृत्व इसका। गौरवपूर्ण क्रांति जो है इंग्लैंड की क्रांति है ये। ठीक है, और अति नैतिक क्रांति ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण को सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके सादृश्य माना जाता है? पश्चिमीकरण, यूरोपीकरण, सी है राष्ट्र राज्य तंत्र का उदय, औद्योगिकरण। और 38 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा। ए, बी, सी और डी सभी सही है इसमें। ठीक है, आधुनिक स्थान किसके साथ माना जाए? पश्चिमीकरण, यूरोपीकरण, राष्ट्रतंत्र का उद्योगीकरण। ठीक है, 39 है, मीडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। समकालिक लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया की भूमिका हाशिए पर आ गई। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका निर्णायक हो गई। मीडिया सभी राजनीतिक शासन व्यवस्था में तटस्थ और निष्पक्ष रहती है। और डी है, मीडिया के अभिकरण और औद्योगिक और कारपोरेट समूहों के नियंत्रण। राइट ऑप्शन इसमें डी है, ए, बी और, ठीक है, डी और ए। ठीक है, ए, बी और डी। नेक्स्ट है, इसमें लेखक और अवधारणा का मिलान करना है। 40 क्वेश्चन का, डायसी अप्रत्याशित समूह, एसपी हंगिटन, न्यायिक समीक्षा आलमंड, राजनीतिक क्षय और
मैब्री बनाम मेडिसन विधि का शासन। और 40 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डाइसी विधि का शासन हो जाएगा। ठीक है, डाइसी विधि का शासन। और स्पिंगटर राजनीतिक तथ्य हो जाएगा। और आलमंड अप्रत्याशित हित समूह हो जाएगा और इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 40 क्वेश्चन का? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक विशेषता नहीं थी? केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था, बी है विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा और उसका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा, और सी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व न केवल बरकरार रखा गया बल्कि उसे बढ़ाया गया, डी है प्रांतों और इंपीरियल विधान में मंडल दोनों के लिए निर्वाचकों को बढ़ा दिया गया। 41 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी है, विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा और उसका मंत्रियों पर जो है नियंत्रण होगा। 1919 की एक विशेषता ये नहीं थी, बाकी सारी थी। 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उपरांत संस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कर? रजनी कोठारी, वायरन वाइनर, मेरिस जॉन्स, पालर ब्रॉस। और राइट ऑप्शन इसका सी है, मेरिस जॉन्स। मेरिस जॉन ने भारतीय राजनीति का अध्ययन के लिए स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता उपरांत संस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया। 43 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बाद निम्नलिखित में से कौन से सही है? इसे संविधान द्वारा संरक्षित और प्रवर्तित किया गया, बी है इसे सामान्य विधानमंडल प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, सी है उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का अभिभावक है, और डी है सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार हैं। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करें। 43 का राइट ऑप्शन ए और सी। ठीक है, यानी इसे संविधान द्वारा सुरक्षित और प्रवर्तित किया गया है, मौलिक अधिकारों की बात की जा रही है। और सी है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों का ये जो है उच्चतम न्यायालय अभिभावक है, यानी उसका संरक्षक है। ठीक है, चलिए 44 क्वेश्चन है, इसमें विचार अवधारणा और संबद्ध व्यक्ति हैं, तो यही हम देख लेते हैं। मृदुराज, अतुल कोहली, अभाव की राजनीति, सूरत के मित्र, शासनशीलता का संकट, गुन्नार मेडल, विवादास्पद लोकतंत्र, मायरन वाइनर। और 44 क्वेश्चन है, सही राज्य जो है सुमेल हो जाएगा मृदु राज्य, गुन्नार मेडल। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। अभाव की राजनीति मायरन वायर, बी का 4 हो जाएगा। शासनशीलता का संकट अतुल कोहली, और इसका हो जाएगा सुब्रत के मित्र, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है 44 क्वेश्चन का ऑप्शन ए का 3, बी का 4, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, सी का 1, डी का 2। अनुच्छेद 368, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान संशोधन उपरांत निम्नलिखित में से कौन से सही है? पहला है विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। दूसरा है विधेयक विशेष बहुमत 2/3 उपस्थित जो एवं मतदान में भाग लिया गया कुल सदस्यों के 50% से अधिक द्वारा अवश्य पारित होना चाहिए। तीसरी बात है सदनों के बीच असहमति होने की दशा में संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए। और डी है राष्ट्रपति विधिवत रूप से पारित एवं अनुसमर्पित विधेयक को अपनी मंजूरी देने के जो है प्रावधान है। और 45 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सदनों के बीच असहमति होने के संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए। 368 के संविधान सदन निम्नलिखित में से सही नहीं है। ठीक है, चलिए 46 क्वेश्चन है, 1989 में भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कालक्रम के अनुसार रखें। ठीक है, के.आर. नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, प्रतिभा पाटिल। और 46 क्वेश्चन का जब राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 46 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण, पीजे अब्दुल कलाम, उसके बाद प्रतिभा पाटिल हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों का मृत्यु त्याग पत्र हटाए जाने का या अन्यथा जो है अन्यथा की वजह से रिक्त हो जाने पर आकस्मिक के लिए प्रावधान करे। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 58 और 47 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 70। ठीक है, क्योंकि ये पहले का है, पेपर 18 का है, तो इसलिए अनुच्छेद जो है ये 18 का पेपर है, इसमें अनुच्छेद 70 है। 48 या तो मार्गरेट थ्रेचर या टोनी ब्लेयर के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्रियों की सत्ता का जितना दुरुपयोग किया गया उसकी तुलना में सन 1889 में भारत में प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का अपेक्षाकृत कम दुरुपयोग देखा गया। कथन किसका? अतुल कोहली, ग्रेनविल अस्टिन, जेम्स मेनर
क्रिस्टोफ जायफरलाड। और 48 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जेम्स मेनर। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारत के उच्चतम न्यायालय का दोहरा व्यक्तित्व मानते हैं? ये एक विधिक संस्था और एक लोक संस्था। ग्रेनुलस्टीन, उपेंद्र बख्शी, माधव कुशला एवं अनंत पद्मनाभन और एन रॉबिन्सन। और 49 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, माधव खोलसा एवं अनंत पद्मनाभन। भारतीय निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र निष्पक्ष विचार की प्रभावी कवच कहते हैं ये। ठीक है, 50 क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, अगर 51 से अगले वीडियो में कराऊंगी। कौन भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच कहते हैं? एलिस्टर मैकमिलन, लॉर्ड एवं सुडान रुडोल्फ, आरपी भल्ला, एम काटजू। और 50 क्वेश्चन राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड एवं सुसान रुडोल्फ। और हमारे कंप्लीट हो गए 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिलेगी। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल में नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी का लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।